हेलो। आज हम इंटरमीडिएट क्लास का मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आइए जानते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वह त्रिकोणमिति समीकरण है जो किसी कोण को उसके संबंधित मान के रूप में व्यक्त करता है। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अभी तक हम ये पढ़ते थे कि कोई जो किसी एंगल पे साइन की किसी एंगल पे, जैसे हम बात करते हैं कि साइन थीटा साइन 60 की वैल्यूज़ क्या है, कहाँ पर ये हमें मान प्राप्त होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है आपकी, जो एक्स जो वैल्यूज़ हैं किस एंगल पे हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, दैट मीन्स त्रिकोणमिति समीकरण के किसी कोण को उसके संबंधित मान के रूप में व्यक्त करता है, उसको हम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स त्रिकोणमिति फलन कह रहे हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, वो वैल्यूज़ हमें किस एंगल पे प्राप्त हो रही है। ये चैप्टर हमें शुरू करने से पहले हमें जितने भी त्रिकोणमिति फलन हैं उनके डोमेन और रेंज याद होने बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं त्रिकोणमिति फंक्शन के डोमेन और रेंज। उससे पहले बात करते हैं कि डोमेन क्या चीज़ है और रेंज क्या चीज़ है। डोमेन है कि जो हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, जो हम फंक्शन में जो मान रख रहे हैं, इस मान के बीच में हमें उसके किस रेंज में क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, उस रिजल्ट को ही हम रेंज कह रहे हैं। जैसे हमें देखते हैं कि साइन इनवर्स की कोई भी वैल्यूज़ -1 और 1 के बीच और कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमें किस वैल्यूज़ में जो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। जैसे -π/2 से π/2 के बीच में जो वैल्यू प्राप्त हो रही है हम उसको रेंज कर रहे हैं। आइए जानते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसके डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 से 1। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड -1 और 1 भी। -1 और 1 की वैल्यू तो लेंगे, इनके बीच की जो सारी वैल्यू होंगे वो भी इनकी वैल्यू के बीच आएंगी। इस वैल्यू को रखने पर हमें जो रेंज है इसका क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। हमें डोमेन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट रेंज हमें जो याद करने की ज़रूरत है। ये जो जितने भी इसका टेबल है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के जितने सारे रेंज है ये हमें याद करने। आइए एक नज़र में इस पर डिस्कस करते हैं। साइन इनवर्स का रेंज है माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स की डोमेन सेम है -1 से क्लोज इंटरवल -1 से 1, जबकि रेंज है इसकी क्लोज इंटरवल 0 से पाई। सिमिलरली टेन इनवर्स की जो डोमेन है, जो वैल्यूज है, जो हम इस पर वैल्यूज पुट करते हैं वो एनी रियल नंबर्स हैं, जबकि इसके रेंज हमें मिलता है ओपन इंटरवल लाइक दिस। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ -π/2 से π/2, मतलब -π/2 और +π/2 ये वैल्यूज इंक्लूडिंग नहीं होंगी, इनके बीच की वैल्यू को इंक्लूड होंगी, दैट मीन्स ओपन इंटरवल। सिमिलरली कॉट इनवर्स डोमेन रियल नंबर्स एंड रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई। एंड नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स, डोमेन आपकी है एनी रियल नंबर बट -1 और 1 को छोड़ के। ऐसी रेंज भी सिमिलरली क्लोज इंटरवल 0 से पाई की विल भी सारी वैल्यूज होंगे, लेकिन π/2 को छोड़ के। सिमिलरली नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन वही है रियल नंबर -1 और 1 को छोड़ के। ऐसी रेंज है इसकी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल और इसके बीच 0 को छोड़ के वो सारी वैल्यूज। एक झलक इनको आपको डोमेन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी रेंज याद करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम एक्सरसाइज 2.1 में हमें सुविधा हुई। आइए 2.1 शुरू करने से पहले हम इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसके हमें बहुत हेल्प मिली है। आइए शुरू करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जो जैसे हमारे पास है साइन इन्वर्स -x, ये हो जाता है आपका माइनस साइन इन्वर्स x। जो हमें एंगल माइनस के साथ है वो इसके साथ बाहर आ जाता है। ऐसी टेन इन्वर्स -x हमें अगर मिलता है तो हम माइनस को बाहर ले सकते हैं, -10 इन्वर्स x। एंड कोसेक इन्वर्स -x का भी सिमिलरली वही होता है, माइनस कोसेक इन्वर्स x। दैट मीन्स साइन टेन और कोसेक इन्वर्स x के जो
इन्वर्स वाले फंक्शन है, अगर ये एंगल हमें माइनस में मिलते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाते हैं, जबकि कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स के अगर एंगल माइनस में है तो ये थोड़ा चेंज हो जाते हैं, ये पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स बन जाता है, जबकि सेक इन्वर्स माइनस एक्स बनता है आपका पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बनता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये पहला जो चैप्टर है हमारा 2.1 इन्हीं से रिलेटेड है। अगर ये हमें याद कर लिए, ये तीन जो है आपका साइन, टेन और कोसेक, ये क्या करते हैं, माइनस का एंगल है बाहर ले आते हैं, जबकि कॉस, सेक और कॉट इनवर्स एक्स पाई के साथ माइनस पाई में से उस वैल्यू को, उसके जो वैल्यूज़ आते हैं उसको माइनस कर देते हैं। इसके साथ ही हमें कुछ और भी फॉर्मूलेज हैं, लेकिन इसको हम फिर डिस्कस करेंगे। 2.1 में जो एक्सरसाइज 1 है इन दोनों से और इसके जो रेंज थे उनसे हमारा बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में हमें मुख्य मानों को ज्ञात करने हैं। मुख्य मान का मतलब वो वैल्यूज़, जैसे हमें साइन इनवर्स -1/2, अभी हमने बात किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है कि ये जो हमारे पास थीटा है, ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है, ये किस एंगल पर प्राप्त होता है, वही तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोला था। आइए देखते हैं कि ये जो -1/2 हमें किस एंगल पर प्राप्त होना है, वही हम उसको मुख्य मान कह रहे हैं। आइए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स -1/2 को किसी वैल्यू के रूप में ले लेंगे। जैसे हमने कहा x इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अभी हमने देखा कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन x। हम माइनस को बाहर ला सकते हैं, ये माइनस बाहर आया। अब हम ये देखते हैं कि 1/2 कहाँ पे हमें मिलती है, 1/2 मिलती है हमें 30 डिग्री पे, दैट मीन्स π/6। तो साइन साइन कैंसिल हो गए तो हमें सीधे x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू -π/6। अब ये देखते हैं कि ये -π/6 क्या इस रेंज, मतलब साइन इनवर्स x की जो रेंज के बीच लाइज करता है। आइए देखते हैं। साइन इनवर्स की रेंज थी -π/2 से π/2, हाँ, जबकि -π/6 रेंज इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा जो x का जो साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यूज़ थी उसका मान हो जाएगा आपका -π/6। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उस पर डायरेक्ट बेस पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सेकंड है कॉस इनवर्स √3/2। हम ये देखते हैं कि x हमने कोई वैल्यू ली, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, इस एंगल को ही फाइंड करना है कि ये √3/2 कॉस इनवर्स के किस एंगल पे है। देखते हैं। x इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, तो √3/2 हमें प्राप्त होता है 30 डिग्री पर, दैट मीन्स x इक्वल टू π/6। अब हमें बात करने की ज़रूरत है कि ये इस रेंज के बीच में लाइज करता है, 0 से पाई के बीच में ये π/6 आता है। यस, बिल्कुल, तो इसलिए इसके मान हो गया π/6। यहाँ पर कोई माइनस वगैरह नहीं है, इसलिए हमने सीधे सीधे कर दिया। अगर सपोज दैट माइनस होता तो हम वो जो 6 फॉर्मूले हैं उसको देख के आगे करते। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 2 वैल्यू है, एंगल है, ये किस एंगल पे है, ये जो वैल्यूज़ है, डोमेन है, किस रेंज पे है, किस वैल्यू पे है। हम देखते हैं कोसेक इनवर्स 2 हमें प्राप्त होता है π/6। उसके बाद ये भी देखेंगे क्या ये π/6 इस रेंज के अंतर्गत लाइज करता है। यस, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी इसमें x इक्वल टू π/6। नेक्स्ट सिमिलरली x इक्वल टू टेन इनवर्स -√3। अभी हमने देखा, जैसे जैसे हमने देखा कि टेन इनवर्स -x माइनस बाहर आ जाता है, हमने माइनस बाहर लिया, फिर देखा √3 की वैल्यू π/3 मिलती है। फिर हमें रेंज के अंतर्गत चेक करना है कि π/3 क्या इस रेंज के अंतर्गत आता है। यस, इस रेंज के अंतर्गत आता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास x इक्वल टू -π/3। इसीलिए हमें वो जो टेबल याद करनी है और वो 6 फॉर्मूले याद करने हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। ये चेंज है आपके पास। हमें देखा है कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x।
तो यहाँ भी माइनस था, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पर रखा हमने पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये देखा पाई का पाई हुआ माइनस 1/2 हमें मिलता है पाई/3 पे। इसको हमने सॉल्यूशन सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू मिली हमें x इक्वल टू 2π/3। तो ये हम चेक करेंगे फिर क्या 2π/3 कॉस की इस रेंज के अंतर्गत आता है, यस रेंज के अंतर्गत आता है। तो ये वैल्यूज इसकी मुख्य मान हमें प्राप्त हो गया। अगर ये रेंज के अंतर्गत नहीं आता तो हम आगे की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली आगे क्या करते हैं, टेन इनवर्स -1, वही फॉर्मूला टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स। वही हमने माइनस को पहले लाए, 1 पे हमें प्राप्त होता है एंगल पाई/4 पे। तो इसका मान हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस पाई/4। ये भी चेक करेंगे कि क्या माइनस पाई/4 रेंज 10 के अंतर्गत आता है, यस बिल्कुल आता है। तो इसलिए हमारी मुख्य मान हो जाएगा इसका एक्स इक्वल टू माइनस पाई/4। सिमिलरली 7th क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, तो एक्स इक्वल टू पाई/6। क्योंकि यहाँ पर माइनस कुछ है नहीं, सीधी सीधी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। रेंज चेक करना चाहेंगे तो रेंज देखते हैं कि क्या इस रेंज के अंतर्गत आता है, बिल्कुल इसकी रेंज के अंतर्गत आता है। इसलिए हमें इसकी वैल्यू मिल गई एक्स इक्वल टू पाई/6। थैंक यू। अगले क्वेश्चन 8, 9, 10 हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।